हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं क्लैट 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा वो भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि क्लैट 2020 इस साल आज हुआ था, मतलब हुआ कि 28 सितंबर 2020 को फ्रॉम 2 to 4 PM। आई होप कि सबका अच्छा गया होगा एग्जाम। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पेपर एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहला हम लोग सेक्शन में जाते हैं, हम लोग सेक्शनल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपका मोस्टली सारा क्वेश्चंस आया था इस साल का ट्रेंड के ऊपर बेस्ड करके, लाइक कोविड-19, इशू ऑफ ऑब्ससेनिटी, पालघर मोब लिंचिंग, अर्नब गोस्वामी एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25, ट्रांसफर ऑफ अ केस फ्रॉम स्टेट टू CBI, वाइजैग गैस लीक ट्रेजेडी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, 3 principles were given, article 20 clause 1 subsection 1 ex post facto laws, common intention। और मेरे हिसाब से इस सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल आप मॉडरेट था और बट लेंदी था। टोटल 8 पैसेजेस दिया गया था इस सेक्शन में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप समझ सकते हो। इसमें आपका 3 सेक्शन में आपका डिवाइडेड था या फिर 3 सेट में डिवाइडेड था, जो आपका हर एक 3 सेट जो है 5-5 क्वेश्चन आपका कंटेन करता था। तो 3 सेट जो था, पहला सेट था बार ग्राफ जिसपे 5 क्वेश्चन, फिर मेंसुरेशन, फिर टैब्यूलर। ये आपका इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी था इसका बट लेंदी था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो था इस साल इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। ओके, आपका टोटल 5 पैसेज दिया गया था और टोटल 30 क्वेश्चंस दिए गए थे। 5 पैसेजेस में से आपका 25 क्वेश्चन, आपका टोटल 30 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग एंड 25 क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। आपका जो टॉपिक कवर किया गया था लॉजिकल रीजनिंग में वो सब था सोशल जर्नलिज्म, एंटी अल्कोहल मूवमेंट, क्लास 12 CBSE रिजल्ट्स, वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस और कोरोना जो भी आपको समझना है, ऑनलाइन क्लासेस। और आपका 3 क्वेश्चन दिया गया था स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन। 1 क्वेश्चन दिया गया था मैट्रिक्स पजल पे और 1 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आपका नेक्स्ट सेक्शन ये है, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसमें आपका सारा क्वेश्चंस इस साल का जो इवेंट हुआ है उस सब पे आपका बेस्ड था। लाइक आपका टोटल 7 पैसेजेस दिया गया था, इंक्लूडिंग टॉपिक्स लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सार्क मीटिंग जो हुआ था, इंडिया नेपाल रिलेशन जो हुआ है, इंडिया नेपाल बॉर्डर रिलेशन, राफेल डील जो हुआ, आत्मनिर्भर भारत जिस पे इस साल हम लोग सब फोकस कर रहे हैं, RBI पॉलिसी एंड UAE एंड इजराइल रिलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चंस आए थे। और आप मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल जो था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का वो मॉडरेट था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, और ये सेक्शन आखिरी सेक्शन है, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपका टोटल 6 लंबा पैसेज दिया गया था बट आपका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। आपका इसमें टॉपिक्स कवर्ड किया गया था, क्लाइमेट चेंज 500 वर्ड का, बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी 350 वर्ड्स, वर्चुअल रियलिटी 500 वर्ड्स, और बाकी टॉपिक्स में मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। इसका आपका मॉडरेट डिफिकल्टी था एग्जाम पेपर जो था इंग्लिश का, और लेंदी था। ओके, अब हम लोग आते हैं
एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड। तो अगर आपको टॉप 3 एनएलयूज अंडर क्लैट 2020 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा 85 to 87, और अगर आपको टॉप 10 एनएलयूज में लेना है तो आपको स्कोर होना चाहिए 80 to 82, और जनरली अगर आपको किसी भी एनएलयू में लेना है तो आपका जनरल स्कोर होना चाहिए फ्रॉम 73 to 75। अब हम लोग बढ़ते हैं कंक्लूजन में बढ़ते हैं। तो इस साल क्लैट जो है 2020 उसका एक नया ही पैटर्न आया था जिसमें बहुत सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, और इस साल 5 ट्रेंड्स में जैसे प्रीवियस ईयर जैसे फॉलो नहीं किया गया, एकदम नया पैटर्न के ऊपर बेस्ड था, और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कोई एक सेट ऑफ क्वेश्चंस वेर गिवन रॉन्ग। इसको ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो था क्लैट 2020 का इस साल मॉडरेट था पर लेंदी था। इसमें टाइम मैनेजमेंट वाज द की हेयर, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मेन पार्ट था यहाँ पे। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। अभी आप लोग सब रिलैक्स कीजिए, और जो लोग क्लैट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं तो वो लोग भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो उसका वीडियो। और क्लैट 2020 के बारे में आते हैं तो क्लैट 2020 का रिजल्ट और उसका एडमिशन प्रोसीजर के बारे में वीडियो मैं बनाया हूँ, वो मैं आई बटन में दे दूंगा। और रही बात क्रैश कोर्स का, तो क्रैश कोर्स का भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट 2021। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और भी कोई अपडेट आएगा तो भी मैं कमेंट सेक्शन में बोल दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।